वेलकम टू बायोलॉजी बाय रुपेश सर। इसके पिछले वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि फ्यूचर ऑफ थ्री जर्मिनल लेयर यानी कौन से परत द्वारा किस अंग की उत्पत्ति होती है। तो जनन अंगों का भविष्य देखे थे हम लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं प्लासेंटा। जिसे अपरा के नाम से भी जाना जाता है। प्लासेंटा क्या होता है तो बताया जाता है कि मैटरनल टिश्यू और फीटल टिश्यू के बीच का जो टेम्पोररी कनेक्शन होता है, ठीक है, बताया जाता है कि मैटरनल टिश्यू और फीटल टिश्यू, ठीक है, मैटरनल टिश्यू एंड फीटल टिश्यू, फीटल टिश्यू, ठीक है, के बीच के अस्थायी संबंध को, के बीच के अस्थायी संबंध को अस्थायी संबंध प्लासेंटा कहते हैं, ठीक है। तो प्लासेंटा किसे कहते हैं तो हमने बताया कि मैटरनल टिश्यू और फीटल टिश्यू अर्थात गर्भस्थ शिशु एवं गर्भाशय की दीवार के बीच का जो अस्थायी संबंध होता है, टेम्पोररी कनेक्शन बिटवीन मैटरनल टिश्यू एंड फीटल टिश्यू, ठीक है। तो मैटरनल टिश्यू और फीटल टिश्यू के बीच का जो टेम्पोररी कनेक्शन होता है, उसी टेम्पोररी कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो प्लासेंटा कहते हैं, ठीक है। प्लासेंटा या अपरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि प्लासेंटा जो होता है या फिजियोलॉजिकल कनेक्शन होता है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल कनेक्शन, फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन मैटरनल टिश्यू एंड फीटल टिश्यू, ठीक है। तो प्लासेंटा एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है, किसके किसके बीच, तो मैटरनल टिश्यू और फीटल के बीच या फीटस के बीच। क्यों कहा जाता है फिजियोलॉजिकल कनेक्शन, क्योंकि इस प्लासेंटा के द्वारा ही गर्भस्थ शिशु को सभी आवश्यक सामग्रियों की प्राप्ति होती है। इसके बाद बताया जाता है बाबू कि ये जो प्लासेंटा होता है, ठीक है, इसे फीटल का एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ फीटस, तो फीटस का उत्सर्जी अंग भी कहा जाता है, ठीक है। फीटस का उत्सर्जी अंग भी कहा जाता है किसको, तो प्लासेंटा को। प्लासेंटा को फीटस का उत्सर्जी अंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसलिए कहा जाता है क्योंकि फीटस के अंदर जो भी बेकार हानिकारक पदार्थ बनता है, वे सभी बेकार हानिकारक पदार्थ को किसके द्वारा पहुंचाया जाता है फीमेल के ब्लड में, तो प्लासेंटा के द्वारा। अब बताया जाता है कि इसी प्लासेंटा को हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं, यानी फीटस का यह क्या है तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फीटस, ठीक है। तो प्लासेंटा जो है वह फीटस का श्वसन अंग भी है क्योंकि इसी प्लासेंटा के द्वारा फीटस को शुद्ध ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा बताया जाता है कि ये जो प्लासेंटा है फीटस का डाइजेस्टिव ऑर्गन भी कहलाता है, ठीक है, डाइजेस्टिव ऑर्गन ऑफ फीटस, ठीक है। तो प्लासेंटा जो है फीटस का डाइजेस्टिव ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी है। डाइजेस्टिव ऑर्गन किस लिए है या किस लिए कहा जाता है कि प्लासेंटा जो है फीटस का डाइजेस्टिव ऑर्गन है, तो आपको बताया गया होगा कि जब फीटस का विकास होता है, जब बच्चे का विकास होता है, तो उस स्थिति में गर्भस्थ शिशु में जब विकासीय अवस्था प्रारंभ होती है तो हमने बताया था कि ब्लास्टोसिल के किनारे वाली कोशिकाएं ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है, ठीक है। ब्लास्टोसिल के किनारे वाली कोशिकाएं ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है। और बताया जाता है कि ट्रोफोब्लास्ट की कोशिका अर्थात इस प्लासेंटा में जो ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं होती है, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट
तो प्लासेंटा में जो ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं होती है वे प्रोटीन का पाचन करती है। किसका पाचन करती है? ब्लास्टोसिल के किनारे वाली जो कोशिकाएं होती है उसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और यही ट्रोफोब्लास्ट की कोशिका जो है प्रोटीन का पाचन करती है। तो इसलिए इस प्रोटीन को तोड़कर एमिनो एसिड में कन्वर्ट करती है। फिर यह एमिनो एसिड जो है प्लासेंटा के द्वारा क्या किया जाता है, तो एम्ब्रियो तक या फीटस तक पहुंचाया जाता है। तो इसलिए इस प्लासेंटा को, ठीक है, फीटस का डाइजेस्टिव ऑर्गन भी कहा जाता है। अब बताया जाता है कि प्लासेंटा के द्वारा कुछ हार्मोन भी रिलीज होता है। ठीक है, जैसे कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि प्लासेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम बताएं। ऑब्जेक्टिव भी होता है, सब्जेक्टिव भी होता है। ठीक है, दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। तो प्लासेंटा के द्वारा कुछ हार्मोन स्रावित होता है। जैसे कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन होता है, HCS होता है, HCG, ठीक है, HCG, HCH, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है प्लासेंटा के द्वारा। तो यहाँ पे देख लें हम लोग, प्लासेंटा के द्वारा कुछ हार्मोन रिलीज होता है। जैसे क्या होता है बाबू, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है। इसके अलावा HCG, इसको कहा जाता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, HCG। इसके अलावा एक और हार्मोन स्रावित होता है HCS, ठीक है। HCS का मतलब यहाँ पे लिखा जा सकता है ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोगैमोट्रोपिन। तो ये कुछ हार्मोन होते हैं जो प्लासेंटा के द्वारा स्रावित होते हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन होता है जो क्या करता है, तो प्रेगनेंसी के कंडीशन को बरकरार रखता है, बनाए रखता है, उसको कहेंगे कि उसके सिचुएशन को संभाले रखता है प्रोजेस्टेरॉन। HCG या कहेंगे कि फीटस के अंदर डेवलपमेंट अर्थात सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। HCS जो होता है यह ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोगैमोट्रोपिन, इसे हम लोग ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सोमैटोगैमोट्रोपिन को ग्रोथ हार्मोन कहते हैं और उसी ग्रोथ हार्मोन के द्वारा फीटस का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किए, अपरा प्लासेंटा। ठीक है, तो ये जो वीडियो है क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ क्लास 10th के विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं उनको भी बायोलॉजी के सिलेबस में ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक चैप्टर पढ़ना है, उसके लिए भी, अर्थात क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए भी ये काफ़ी अहम है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट करते रहें, ताकि आपको आने वाले वीडियो जो टॉपिक वाइज देख रहे हैं यहाँ पे कि सिस्टमेटिक ढंग से चलाए जा रहे हैं टॉपिक, तो वो सभी आप लोगों को प्राप्त हो सके। धन्यवाद।